नमस्कार सर। नमस्कार पवन। बहुत-बहुत धन्यवाद। फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो पर आप एक बार फिर से हमारे साथ लाइव हैं। हम बहुत आपको बहुत-बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। आज भी निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फाहून एफएम हिंदुस्तानी रेडियो। बहुत 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 शुक्रिया पवन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपकी आपके जरिए मैं आपके श्रोताओं से भी संपर्क कर सकता हूँ। एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। जी, मुझे बड़ी खुशी है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहला जो अपडेट मैं आपसे जानना चाहूँगा वो है कोविड-19 से रिलेटेड। अभी तक भी हम उस सिचुएशन से नहीं उबर पाए हैं। यहाँ-वहाँ कभी कुछ-कुछ न्यूज़ मिलती हैं कि वैक्सीन डेवलप हो गई है या कुछ प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं और इंडिया में सिचुएशन तो काफ़ी सीरियस है इस टाइम पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड-19 के रिलेटेड अभी की सिचुएशन में ट्रैवल का क्या स्टेटस है बिटवीन नेदरलैंड एंड इंडिया? पवन, आपने सही बोला। कोविड सिचुएशन अभी भी काफी नाजुक है। बहुत इंडिया में भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। नंबर स्टेडली बढ़ रही है। दो ओवरऑल और कंपैरेटिव बेसिस पे हमने अच्छा किया है और हमारे यहाँ फेटलिटीज कम है, पॉजिटिव रिकवरी रेट्स हाई है। लेकिन यहाँ नेदरलैंड्स और यूरोप में भी अभी एक सेकेंड वेव चल रहा है। नंबर्स आर स्टेडली ग्रोइंग। ये जरूरी है कि सब लोग सावधान रहें, सभी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और जितना हो सके घर में ही रहें, बाहर भीड़ में मत जाएं। ट्रैवल की स्थिति ये है कि जो पहले शुरुआत में जो रश था वापस इंडिया जाने के लिए, वो मोरलेस खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी काफी लोग हैं जो किसी न किसी कारण से इंडिया जाना चाह रहे हैं या इंडिया से आना चाह रहे हैं। उनके लिए अभी जो बंदोबस्त है वो ये है कि एयर इंडिया का फ्लाइट्स पेरिस और फ्रैंकफर्ट से पूरे अगस्त महीने में चल रहा है। इसका टिकट सीधा एयर इंडिया वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। और जो लोग पेरिस या फ्रैंकफर्ट से जा रहे हैं, वहां के कंसर्न एम्बेसी के वेबसाइट में जाके अपना नाम और अपना डिटेल्स रजिस्टर करना चाहिए उनको। आज अखबार में मैंने ये भी देखा है कि लुफ्तांसा का फ्लाइट्स भी जल्द ही शुरू होने वाला है। इंडियंस कैन आल्सो ट्रैवल ऑन दोस फ्लाइट्स। वैसे ही एयर फ्रांस का फ्लाइट्स भी पेरिस से होगा। तो हमने एक एयर बबल क्रिएट किया है पेरिस और फ्रैंकफर्ट और इंडिया के बीच में, जिसके जरिए यहाँ जो रहते हैं वो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से कंसर्न एयरपोर्ट्स जा सकते हैं और वहां से इंडिया जा सकते जी। लेकिन अभी तक क्या इसका ये मतलब है कि केएलएम ने अपनी सर्विसेज नेदरलैंड से शुरू नहीं की हैं और लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ फ्रांस और जर्मनी के थ्रू ही है? हैं। हाँ जी। अभी भी ऑफिशियल कमर्शियल ट्रैवल, ऑफिशियल इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू नहीं हुआ है इंडिया से। सभी एयरलाइंस अभी बैंड है, उनको परमिशन नहीं है और सिर्फ ये स्पेशल फ्लाइट्स और ये एयर बबल्स चल रही है। जितना हमने काफी सारे, आपने तो देखा होगा कि एयर इंडिया का काफी फ्लाइट्स हुआ था, स्पाइस जेट का एक फ्लाइट हाल ही में हुआ था, जी। एएलएम का फ्लाइट्स भी यूज करके हमने काफी लोगों को वापस भेजा है। ट्वी के कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स में लोगों को वापस भेजा है। तो काफी लोग जा चुके हैं। लेकिन अभी इस महीने में हम जो निर्णय हुआ है दिल्ली से वो ये है कि हर स्टेशन यूरोप में नहीं फ्लाई करेंगे। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो फ्रैंकफर्ट और पेरिस से हैं, जो हब्स है, वहां से इंडिया का अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स। जी। अच्छा, जो लोग नेदरलैंड से वाया जर्मनी या वाया फ्रांस इंडिया जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं कि वो किसी सर्टेन सिचुएशन में ही ट्रैवल कर सकते हैं या नॉर्मल ट्रैवल भी अलाउड है? अभी भी नॉर्मल ट्रैवल अलाउड नहीं है। हुँ, हुँ। जो ट्रैवल वापस का जो जो रीजंस या जिस कंडीशंस पे ट्रैवल नॉर्मली परमिटेड है, वो कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। और ये कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस का उदाहरण है अपने फैमिली में किसी के डेथ हुआ हो या अपना काम यहाँ नष्ट हुआ है, जिसको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, जो टूरिस्ट इंडिया से आकर यहाँ स्ट्रैंडेड हुए हैं, और जो शॉर्ट टर्म नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स यहाँ शॉर्ट टर्म वीजा पे आए और उनका वीजा एक्सपायर हो गया,
और प्रेग्नेंट वुमेन और सीनियर सिटीजन्स, इन लोगों के लिए है खासकर। तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस में जो लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। जी। और इन सिचुएशंस को क्योंकि ये लोग जो नेदरलैंड से ट्रैवल करेंगे इंडिया, अगर उनको जर्मनी जाना है या फ्रांस जाना है और वहां से फ्लाइट लेनी है, तो उस सिचुएशन में उनको कुछ प्रूफ या एविडेंस वहां पे दिखाना पड़ेगा विच रेफर टू दीज सिचुएशंस। उसके जैसे लिए क्या इंडियन अगर एम्बेसी? उनके पास परमानेंट रेजिडेंट वीजा या शेंगन वीजा है, जी तो कोई मुश्किल नहीं होगा। जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ नेदरलैंड्स का वीजा है और शेंगन वीजा नहीं है, उनके लिए हमारा एम्बेसी एक स्पेशल फैसिलिटेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, जी जिसके बल पर वो लोग फ्रैंकफर्ट या पेरिस जाके वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हैं। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो सभी गवर्नमेंट, सभी इमिग्रेशन अथॉरिटीज जानते हैं कि हालात मुश्किल है सब लोगों के लिए, इसलिए आज तक हमें कोई कंप्लेन नहीं हुआ है यहाँ से जो लोग गए हैं वो वहां अटक गए हैं या इधर स्टक हो गए हैं। सो ये तो स्मूथली चल रहा है ये प्रोसेस। जी जिसके पास डच वीसा खाली है, शेंगन नहीं है, उनको हम एक फैसिलिटेशन लेटर दे रहे हैं। जी। थैंक यू सर। अच्छा, ये मेरा एक अगला सवाल था कि अगर ये तो बात हुई ट्रैवल नेदरलैंड से इंडिया का, अब क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हैं, तो क्या नेदरलैंड गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है ट्रैवल इंडिया से नेदरलैंड आने के लिए? नहीं, यहाँ भी शेंगन कंट्रीज ने पूरा एक डिसीजन लिया है, या ईयू ने डिसीजन लिया है कि अभी फिलहाल इंडिया से टूरिस्ट को आने नहीं दे रहे हैं, जी और उनका भी जो परमानेंट रेसिडेंट्स यहाँ हैं उनको आने दे रहे हैं, उनके खुद के सिटीजन्स को आने दे रहे हैं, लेकिन बाकी टूरिज्म वगैरह परमिट नहीं कर रहे हैं। जी। और मेरे ख्याल से इस ये यही सिचुएशन रहने वाली है जब तक कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, या कुछ अभी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि कब तक ये नॉर्मल हो सकता है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है बताने के लिए, जी क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स का डिसीजन है और ये ग्राउंड सिचुएशन पर निर्भर होगा। तो अभी फिलहाल कुछ बोलना मुश्किल है। फिर भी आई थिंक जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं उसके मुताबिक इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्मलाइज करने के लिए एटलीस्ट दिवाली या दिवाली के बाद ही होने का चांस है। जी। अच्छा, इसी कोविड-19 से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑफ कोर्स सभी लोग जानते हैं, बिजनेस पे। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया और नेदरलैंड के बीच में पिछले कई सालों में हमने देखा, 2-3 सालों में स्पेशली, कि बहुत सारे बिजनेस इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हुए हैं, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज किया गया है बिजनेस करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच। क्या पिछले 5-6 महीनों में इस तरह के बिजनेस इवेंट्स हुए हैं और क्या आगे होने वाले हैं? और एक आम आदमी किस तरह से उनको रीच कर सकता है? देखिए, हम हमें तो हमारी पॉलिसी रहा है और हमें दिल्ली से भी जो निर्देश मिला है वो ये है कि जितना हो सके काम ऑनलाइन जारी रखें। जी ऐसा ना लगे कि हम काम नहीं कर रहे या काम बंद हो गया है जी कोविड की वजह से। इसलिए हमने काफी सारे आउटरीच एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया है, खासकर यहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है, नेदरलैंड्स इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडियन बिजनेस काउंसिल, जो भी बिजनेस बॉडीज है, उन सब से हम, जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब से हम इंटरेक्ट करते रहे हैं। हमने काफी सारे जो बड़े कंपनीज है, बोथ डच एंड इंडियन, उनके साथ भी हमने कांटेक्ट करके उनका क्या प्रॉब्लम्स है, हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनका आउटलुक क्या है, बिजनेस के क्षेत्र में हम और क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स और लाने के लिए क्या मदद कर सकते हैं, उनका सप्लाई चेन्स इंडिया में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। और हम क्लोज कांटेक्ट में हैं यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, डच एंड इंडियन। हमने काफी सारे वेबिनार्स वगैरह ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। एक हेल्थ सिचुएशन पे था, एक जनरल ट्रेड के बारे में था। जी अब ये समर वेकेशन खत्म होते ही हमारा प्लान है कि डिजिटल हेल्थ केयर पर अगस्त सितंबर में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाए। सितंबर अक्टूबर में मेरीन एक्सपोर्ट्स के बारे में एक सेमिनार होगा। सितंबर अक्टूबर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में भी एक डिस्कशन होगा। और एक फिनेंशियल और फिनटेक सेक्टर में
उसके बाद एक डिस्कशन प्लान कर रहे हैं और एक डिजिटल हेल्थ हैकाथॉन का प्रिपरेशंस भी अभी चल रहा है अक्टूबर दिसंबर पीरियड में ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी, और मेरे ख्याल से इन सब के जो इनवाइट्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे एक्सेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया में सभी का इंफॉर्मेशन हम लगाते हैं और जिसको भी इंटरेस्ट है जी, वो सिर्फ उस पे रजिस्टर करके या हमें एक ईमेल भेज के वो इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम खुशी से उनको उसमें शामिल कराएंगे। जी, थैंक यू सो मच। एक सवाल है, जो नए पासपोर्ट बनाने हैं या जो पासपोर्ट्स जो एक्सपायर हो गए हैं फॉर दोज़ इंडियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके रिन्यूअल के लिए, तो क्या वीएफएस और इंडियन एम्बेसी उसमें ऑलरेडी ओपन है इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे टास्क के लिए? जून 1 से शुरू होके इंडियन एम्बेसी फुल्ली नॉर्मल फंक्शनिंग पे वापस आ गई है। जी, हमारा कंसुलर सर्विस, कंसुलर विंग पूरी तरह अच्छी तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो बैकलॉग वगैरह है वो क्लियर करने के लिए और जो सर्विसेज हमारे कम्युनिटी चाहते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। वीएफएस का सेंटर्स भी खुल गया है जी, और तीनों सेंटर रॉटरडैम, हेग और एम्स्टर्डम का सेंटर्स खुला हुआ है। जी, इस सिलसिले में मैं एक दो स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल। कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द ही इंडिपेंडेंस डे खत्म होते ही दो नया रिफॉर्म्स ले आए। एक जो वीजास और कंसुलर सर्विसेज वगैरह चाहते हैं उनको ये वीएफएस सेंटर्स भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर उनका बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी वीएफएस के पास है तो वो पोस्ट में अपना एप्लीकेशंस भेज सकते हैं और उनका पोस्ट में ही उनका डॉक्यूमेंट्स भी वापस आ जाएगा। उनको डायरेक्टली वीएफएस सेंटर्स जाने की जरूरत नहीं होगी। ये नेदरलैंड्स में जो मास्ट्रेक्ट, जो आइंडोवन वगैरह दूर के इलाके में रहते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा होगा और यहाँ के ये हेग, एम्स्टर्डम, रॉटरडैम के लोगों को भी वो कोरोना का रिस्क नहीं है कि वो एक दूसरा जगह जाएं, उनका वो बाहर का एक्टिविटीज कम कर सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म ये है कि अभी तक हमारा जो पासपोर्ट्स का प्रिंटिंग होता था वो इंडिया में होता था और उसकी वजह से कम 40 दिन लगता था एक नया पासपोर्ट मिलने के लिए। लेकिन अब इसका प्रिंटिंग फैसिलिटीज हमने यहाँ हेग पे लाया है और आने वाले दिनों में इंडिपेंडेंस डे के बाद हम ये 40 दिन 4 दिन में कम करना चाहते हैं। इसका और डिटेल्स हम हमारे वेबसाइट पे पब्लिसाइज करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कोविड-19 के लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में। ये टॉपिक इस तरह का है कि हर चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं इसी रिलेशन में जो आने वाले अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो सबसे बड़ा इवेंट एक आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, वो है 15 अगस्त, जो कि भारत के इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। जनरली ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इंडियन एम्बेसी में, इंडिया हाउस में। इस बार कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए किस तरह से सेलिब्रेट इंडियन एम्बेसी इसको करने जा रही है? पवन, आने वाला इंडिपेंडेंस डे बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है जी, और हम तो पहले चाहते थे कि पिछले सालों की तरह धूमधाम से मनाएं। आपको मालूम है कि जब से मैं यहाँ नेदरलैंड्स में आया हूँ 2017 से ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का मॉर्निंग फंक्शंस हम इंडिया हाउस वासनार में रखते हैं जी, और कम से कम 800 से 1000 लोग वहाँ आते थे। लेकिन इस साल कोविड की वजह से पहले तो हमने सोचा कि एटलीस्ट स्मॉल फंक्शन, कुछ 300, 250, 300 लोगों का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए और सिर्फ रजिस्ट्रेशन खोलने के 2 दिन में 250 खत्म हो गया था। जी, इसलिए ऑलमोस्ट अ मंथ इन एडवांस जी, भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का लेटेस्ट स्पीच देखे, हेल्थ मिनिस्टर का स्पीच देखे और वो लोग तो सब लोगों से प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैक्सिमम केयरफुल रहे, नंबर्स बढ़ रहे हैं और सब लोगों को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये एडवाइस वगैरह सुन के हमने डिसाइड किया कि ये 250 लोग भी एक साथ आना शायद रिस्की है, जी, वो एक्सेसिबल है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये फंक्शन सिर्फ एम्बेसी के लोग इकट्ठा होंगे और बाकी कम्युनिटी के लोगों के लिए इसको ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट होगा इसका ट्विटर, फेसबुक में, यूट्यूब में, जितना प्लेटफॉर्म्स हो सके उन सब में हम इसका अवेलेबल कराएंगे और हमारी विनती है, हमारी न्योता है
कि सब लोग आकर उस पे ऑनलाइन शामिल हो जाएं और उनका खुशी इंडिपेंडेंस डे पर उनका देश को, देश की जनता को जो बधाई वो नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं, जी ऑनलाइन किया जाए। तो हमारे सभी एम्बेसी के सभी प्लेटफॉर्म्स में अगस्त 15 सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमारा, जैसे कि पिछले बार हमारा इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम कायम रहेगा और हम इनवाइट करते हैं सब लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करने के जी लिए। तो अलग-अलग शहरों में प्लान होता था, जैसे यूट्रेक्ट में या एम्स्टर्डम में या बाकी नेदरलैंड के शहरों में मनाया जाता था कि इस बार भी कुछ इस तरह का किया जा सकता है कि जो लोकल लोग हैं वो आउट ऑफ एंथुसियाज्म ये अपने-अपने शहरों में सेलिब्रेट करें? हाँ जी, हमने तो पूरा सबको बोला है कि वो जैसे उनका एंथुसियाज्म जैसे वो करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर सेलिब्रेट करें इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। जी, सिर्फ यही शर्त रखा है कि जो भी लोकल रेस्ट्रिक्शंस है वो अच्छी फॉलो तरह, पूरी तरह फॉलो करें जी, और बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा मत करें और ये ज़रूर इंश्योर करें कि लोगों के बीच में डिस्टेंस रहें और जितना हो सके मास्क वगैरह यूज़ करें। जी। जी, थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने-अपने शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग फ़ॉलो करके इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी। सर थैंक यू वेरी मच। आपसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मैं श्योर हूँ कि हमारे सभी सुनने वालों इस पूरे इंटरव्यू सेशन को एन्जॉय किया होगा। चलते-चलते समर चल रहा है, आप देख ही रहे हो कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर नीदरलैंड में भी इंडिया जैसा मौसम है। ऐसे में क्या प्लान कर रहे हैं आप? कहाँ पर घूमना, कहाँ पर कौन-सा म्यूज़िक सुनना? क्योंकि हम हमेशा कनेक्ट करते हैं आपको म्यूज़िक से क्योंकि ये रेडियो स्टेशन है हाँ और जी। गर्मी में एन्जॉय करते-करते हमारे सभी सुनने वाले कौन-सा गाना एन्जॉय करना चाहिए उनको? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, कुछ जी, बरसात का गाना होना चाहिए जी, बिल्कुल। ताकि हमें इंडिया की बरसात का याद आए और उससे यहाँ की गर्मी थोड़ा कम रहे। जी, मैं खुद थोड़ा मुझे एक शोल्डर में छोटा सा सर्जरी करना पड़ा, इसलिए मैं स्विम नहीं कर सकता, नहीं तो जी, मैं जरूर बीच में होता और स्विमिंग जी, करता था। लेकिन वहां भी थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि जी। सब लोग बीच जा रहे सब हैं, लोग बीच बीच में में बहुत भीड़ हो रहे हैं जी, और कुछ म्युनिसिपैलिटीज लोगों को मत आने के लिए बोल रहे हैं। जी, इस सैटरडे को मैंने एक बोट में रिवर मास में गया था पूरे दिन के लिए। जी, बहुत गर्मी था, फिर भी थोड़ा टाइम पानी में उतरकर एक हाथ से नींद रहा था। जी, उससे खूब मजा आया। जी, और ऐसे ही मैं भी, मेरी एडवाइस ये है कि बच्चों को लेके, फैमिली को लेके जितना हो सके पानी के पास जाइए, पानी के अंदर जाइए और डिस्टेंस रखे जहां भीड़ ना हो। जी, जितना हो सके कूल, अपने आप को कूल रखिए। और यहाँ भी डच लोगों ने, डच हेल्थ अथॉरिटीज ने हीट वेव का एडवाइस दिया है। जो सीनियर जी, सिटीजन है उनको जरूर केयरफुल रहना चाहिए और खूब पानी, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं, पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और जब गर्मी मैक्सिमम है जितना हो सके घर के अंदर रहें और जब अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग बाहर जाना शायद सबसे अच्छा है। जी। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि डच डच वेदर जल्दी से वापस आ जाए, जिसमें काफ़ी सारी बारिश होती है। तो हाँ जी। अभी तो सबसे बड़ी राहत वही रहेगी। सर, आपने इतना टाइम दिया आज, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और मैं विश करता हूँ कि आपकी शोल्डर की इंजरी जल्दी ठीक हो जाए और फिर से आप जल्दी से स्विमिंग कर सकें। थैंक यू पवन। एंड वंस अगेन मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। हम सभी साथ में मिलकर इसको सेलिब्रेट करें और फाउंड एफएम की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद खैर, और हो शुभकामनाएं। सके तो मैं आपको एक फरमाइश भी दे सकता हूँ, जी, भीगी भीगी रातों में। जी बिल्कुल। आपकी फरमाइश हमारी ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचेगी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी पवन। मच। या